सारे देवगण भगवान श्री आदि नारायण के पास गए कि अब प्रभु आप जाइए और उस छोटे बालक को दर्शन दे दीजिए। उसके बाद हटके कारण आज हम सबकी भी शक्तियां धीरे धीरे क्षीण हो रही हैं और अब भगवान श्री हरि नारायण ध्रुव जी को तपस्या का फल देने के लिए जैसे ही गरुड़ अपने वाहन गरुड़ में बैठ करके वैकुंठ से निकलते हैं तो नारद जी ने एक छवि बताई थी ध्रुव जी को कि भगवान की मकराकृत कुंडल है। देवता कौन है उसके लिए भृगु जी को चुना गया और भृगु जी से कहा गया तीनों देवताओं की परीक्षा लो। देवादिदेव महादेव की परीक्षा लेने गए श्रेष्ठता के लिए तो देवादिदेव महादेव से बड़ा दुर्व्यवहार भृगु ऋषि ने किया। देवादिदेव महादेव ने भगा दिया। ब्रह्मा जी के साथ भी भृगु जी ने वही दुर्व्यवहार किया। बोले तू मेरा पुत्र है और मुझसे ऐसी बातें कर रहा है, चल भाग यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। भृगु जी ने कहा इन दोनों देवताओं को क्रोध आ जाता है। इधर भृगु ऋषि भगवान श्री हरि नारायण की तप परीक्षा लेने के लिए गए और इधर भृगु ऋषि ने कुछ नहीं किया, न तो अपशब्द बोले न दुर्व्यवहार किया, सीधे गए भगवान श्री हरि नारायण की छाती पर बहुत जोर से लात मार दी। अब भगवान श्री हरि नारायण की योग निद्रा टूट गई। भगवान श्री हरि नारायण भृगु जी के चरण पकड़ते हैं कि प्रभु मेरी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके चरणों पर किसी भी प्रकार का दर्द तो नहीं हुआ होगा मेरी छाती पर लात मार करके। भगवान श्री हरि नारायण भृगु जी के चरणों को बड़े प्रेम से स्पर्श करते हैं। भगवान ने उस भृगु चिन्ह को अभी भी अपने वक्षस्थल पर रखा है। भगवान के यहाँ जो जाता है, वैकुंठ कोई जाता है तो सारूप्य, जैसे भगवान का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप सबका हो जाता है, चतुर्भुज बन जाते हैं। लेकिन भगवान की पहचान वही है, भगवान के हृदय में वक्षस्थल में वो भृगु चिन्ह ही है। वही भृगु चिन्ह की भगवान श्री हरि नारायण के हृदय में वो। अब जब भगवान श्री हरि नारायण ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हुए ध्रुव जी चारों तरफ देखने लगे कि छवि कहाँ गई। जिस छवि का मैं आज तक आराधन करता था, ध्यान करता था, उसको ढूंढने लगे। तब तक वो छवि देखी कि सामने इधर ध्रुव जी की आंखें भी उगली। अब छोटा सा बच्चा है 5 साल का, भगवान की आंखों से आंख मिल रही है। वो बच्चा भगवान की आंखों में देख रहा है और भगवान भी उसकी आंखों में देख रहे हैं। छोटा सा बालक है, जानता भी नहीं। 5 साल का छोटा सा बच्चा मेरे को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन तपस्या की है। भगवान हंस रहे हैं और इधर ध्रुव जी भी भगवान को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि प्रभु आप ऐसे हैं, मेरा तो जीवन सार्थक हो चुका है। ध्रुव जी पे जो समस्त वेदों का ज्ञान, समस्त उपनिषदों को ध्यान ध्रुव जी को प्राप्त हो गया। अब ध्रुव जी भगवान की आराधना करते हुए कहते हैं कि योगः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। तो मेरे हृदय में संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, जो मेरे हाथ पैर सजीव बन चुका है, मेरा संपूर्ण शरीर चेतना में आ चुका है। और एक किसी संत ने एक बार चर्चा हो रही थी, इसी भागवत में भी बैठे हुए थे वहां पे। इस मंत्र को कहते हैं कि किसी का बालक अगर आवाज नहीं निकलती है या
तोतला बोलता है, सही ढंग से नहीं बोल पाता है, तो प्रतिदिन अगर संत में इस मंत्र को लेकर के, इस मंत्र को अभिमंत्रित करके इसके जल को अगर उस बालक को पिला दिया जाए तो उस बालक की आवाज निकलती है। ये भागवत जी का एक गुप्त रहस्य है, क्योंकि ये समाधिस्थ भाषा है। कहा कि ध्रुव जी, तुमने बड़ी तपस्या की है मेरे को प्राप्त करने के लिए, कुछ न कुछ मुझसे वरदान मांगो। मुझे आपने बुलाया है, इतनी कठिन तपस्या करने के उपरांत तो कुछ न कुछ आपको मांगना चाहिए। ध्रुव जी ने कहा कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है, आपके दर्शन हो गए तो समझो मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। बोले नहीं, तुम जब तपस्या करने के लिए आए थे तो उस समय अपने मन में ये महत्वाकांक्षा लेकर के आए थे कि मुझे अपने पिता की गोद से भी बड़ी गोद में बैठना है, तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारा भी लोक रहेगा। इसीलिए भगवान श्री हरि ने ध्रुव जी को ध्रुव लोक दिया। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ध्रुव महाराज रहेंगे। और सज्जनों, आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव तारा हम सबको दिखाई देता है, वो ध्रुव लोक ही है। इसके बाद उत्तम की गंधर्वों के यक्षों के साथ युद्ध हुआ, बड़ा भीषण युद्ध हुआ। उस भीषण युद्ध में यक्षों के द्वारा, यक्षों के जो अधिपति हैं वो कुबेर जी हैं, यक्षों के द्वारा ध्रुव जी के जो भाई थे उत्तम, उनका मरण हुआ। इधर ध्रुव जी ने भी यक्षों के साथ बड़ा युद्ध किया। बाद में ध्रुव जी के जो पितामह थे मनु महाराज, वो आए, उन्होंने यक्षों को समझाया, ध्रुव जी को समझाया, और तब जा करके ये युद्ध शांत हुआ। का विवाह मृत्यु के साथ हुआ, उनका पुत्र वेन हुआ। वेन बड़ा क्रूर था, बड़ा अत्याचारी था, नास्तिक था। मंत्रियों ने देखा कि वेन के द्वारा प्रजा का बल को बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मंत्रों के तो हमें इस प्रकार का फल प्राप्त होगा सब पता रहता है। नीति के माध्यम से कोई नहीं चलना चाहता, सब अपनी रुचि के माध्यम से चलना पर चलता है, उसे समाज पूछता नहीं। जिसके जीवन में स्वयं के सिद्धांत हैं, व्यक्ति के होते हैं ना, कुछ सिद्धांत होते हैं। कोई अधिकारी रहता है, वो कहते हैं बना रहता है कि मैं अपने जीवन में इतने कैसे होगा, तो सुरुचि इस प्रकार से उसे भ्रमित करती है। जब सुरुचि आती है तो वो नीतियों को भ्रमित करती है, नीतियों को गलत मार्ग पर दिला देती है, उसे गलत मार्ग पर दिलाती है। और वो गलत मार्गों से जब धन एकत्रित करता है तो स्वयं अपने लिए ही घातक होता है। कली का घोर युग है, और अभी तो कली का प्रथम चरण चल रहा है, अभी तो और भी चरण है, इससे भी घोर कलयुग आने वाला। सुनीति का फल ध्रुव है और सुरुचि का फल उत्तम है। सुनीति के माध्यम से जो मिलता है वो ध्रुव रहता है, अर्थात वो जन्म जन्मांतर तक रहते हैं। जो नीतियों पे चलता है उसका समय बड़ा अच्छा चलता है, और सुरुचि का फल है उत्तम। उत्तम फल की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन ये उत्तम ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, इसे कोई ना कोई मार ही देता है। और नीतियों के माध्यम से जो चलता है उसकी नाम की अमरता इस लोक में क्या दूसरे लोक में भी। अरे साहब वो थे, वो कभी भी गलत मार्ग के माध्यम से उन्होंने कार्य नहीं किया।
मरने के बाद भी उनका नाम लिया जाता है। सज्जनों, चतुर्थ स्कंद में काम प्रकरण अविज्ञात और पुरंजन की कथा है। इस काम प्रकरण में और चतुर्थ है मोक्ष प्रकरण। प्रकृति के 8 अंगों की व्याख्या की गई है। आइए करते हैं। पंचम स्कंद में मनु और शत्रुपा के जो द्वितीय पुत्र थे उनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत राजा जैसे उत्तानपाद जी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, वैसे ही जो प्रियव्रत थे उनका स्वभाव जरा तपस्वी वाला था। वैराग्य भाव उनके भीतर था। वो वन में गए और तप करने लगे, लेकिन वन में भी जाकर के भगवान की माया, माँ जगदम्बे की माया, माँ भवानी की माया खींच लेती। इसलिए सप्तशती में कहा गया है, ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाया महामाया। बड़े विद्वान हैं, उनके भीतर जो चेतना है और माँ भवानी की इच्छा है कि इसे अपनी माया में घेरे, तो माँ भवानी बड़े से बड़े विद्वान को अपने घेरे में घेर लेती है। बलादा कृष्य मोहाया, बलात् करके तो गए, लेकिन तप में मन नहीं लगा। अथ चातुइतरं प्रजापते विश्वकर्मणा उपयेमे बहिष्मतिम्। ब्रह्म विद्या का ज्ञान राजा प्रियव्रत को हो चुका है, ब्रह्म को जान चुके हैं, और जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया वो संसार उसके लिए अच्छा नहीं लगता है। फिर संसार उसे, वो संसार को व्यर्थ मानने लगता है। राजा प्रियव्रत को ये लग रहा था कि संसार व्यर्थ है, संसार में रहना अनुचित है, लेकिन श्री हरि की माया ने फिर भी ब्रह्म ज्ञान का भी हरण कर दिया और प्रियव्रत के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने पुत्री ढूंढी, और वो पुत्री थी प्रजापति की, विश्वकर्मा की बहिष्मति। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति के साथ हुआ, और इनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम था आंगनीद्र। आंगनीद्र के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था नाभि। इन्हीं के वंश में जयंती के साथ इंद्र के पुत्र का नाम था जयंत और पुत्री का नाम था जयंती। इनके साथ विवाह हुआ ऋषभदेव का, और इनके भी 100 पुत्र। इनमें जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे इनका नाम था भरत। भरत जी का विवाह भी विश्वरूप की पुत्री पंचजनी के साथ हुआ। इनके भी 5 पुत्र हुए, लेकिन भरत जी शासक तो थे, शासन तो किया, शासन के साथ साथ इनके अंदर बड़ा वैराग्य भाव भी था। अंतिम समय में भरत जी, राजा भरत ने वो ही किया। इसको अजनाब खंड के नाम से जाना जाता था। भरत जी की बड़ी ख्याति थी, इसलिए इसका नाम भारत पड़ा। भारत के 2 अर्थ हैं, एक तो इनके नाम पर पड़ा और एक भारत। भा का अर्थ होता है ज्ञान और रत का अर्थ होता है तत्पर। जहाँ के लोग ज्ञान में ही तत्पर, बिना दया के संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। हम किसी पर दया करते हैं, हमको दया नहीं करनी चाहिए, करुणा करनी, उसके साथ मोह जुड़ जाता है। भरत जी का भी वही स्थिति बनी। भरत जी को जब उस शावक पर दया आई, तो अब कहाँ भरत जी वन में गए हैं श्री हरि को भजने के लिए, भगवान को भजने के लिए, अपने जीवन का अंतिम समय सुधारने के लिए भरत जी वन में गए हैं। अब एक दिन होता ही है,
है ही नहीं, मेरा समूह तो ये है। एक दिन उन मृगों का समूह चल रहा था, वो शावक भी उन समूह में मिल गया और समूह में मिल करके बड़ी दूर चला गया राजा भरत से। राजा भरत को इतना दुख हुआ कि उस रोटी मुझे छोड़ करके चला गया। ये सोचते सोचते राजा भरत की मृत्यु हो गई। अब जब नया जीवन मिला राजा भरत को, तो वो उस मृगी का ही मिला, उस शावक का मिला। इसलिए अंत में हम जो सोचते हैं, मृत्यु के समय में जो सोचोगे वही योनि प्राप्त होती है। इसलिए राजा भरत ने अंतिम समय में उस मृग का ध्यान किया, तो उन्हें जो जन्म मिला वो मृग के रूप में मिला। लेकिन भगवान, सज्जनों, भगवान की बड़ी दया रहती है। हम कहते हैं भगवान कुछ नहीं है, भगवान हमारे ऊपर हमको बड़े दंड देता है, बड़े दुख देता है, बड़ा सताता है। पिता भले ही कट काम किया नहीं किया, तू तो बदमाश है, तू नालायक है, लेकिन अंदर ही अंदर उस परम पिता का बड़ा, जिस प्रकार पिता वाला प्रेम रहता है, लेकिन भीतर से बड़ा प्रेम पिता पुत्र से करता है, वही परम पिता प्रेम हम सबके साथ करते हैं। परम पिता हमको डांटते हैं, फटकारते हैं, दंड देते हैं, दुख के देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी हमारे प्रति बड़ी दया रहती है। वो हमारे ऊपर बड़ी, हमारे भगवान सबके ऊपर अपनी दया रखता है, उसकी बड़ी कृपा रहती है सब पर। वैसी ही कृपा दया भरत जी पर भी बनी रही। भले उन्हें जन्म तो मृग के योनि में मिल गया, लेकिन उनकी पूर्व जन्म की पूरी स्मृति रखी गई कि तुम पूर्व जन्म में जड़ भरत थे, राजा भरत थे, तुम्हारा इतना बड़ा साम्राज्य था, तुम सब कुछ छोड़ करके आए और अंतिम में एक मृग के पीछे तुमने अपना सर्वस्व दिया, तो इस चक्कर में तुम मृग की योनि में आए हो। तो इसी योनि में, मृग की योनि में तुम आए तो हो, निश्चित हो, लेकिन भगवान का ही ध्यान करना, श्री हरि का ध्यान करना। मृग की योनि में भरत जी ने श्री हरि का ध्यान किया और ध्यान करते करते एक दिन उस मृग योनि से भी राजा भरत की मुक्ति हो गई। अब भरत जी का पूर्व जन्म है वो ब्राह्मण योनि में हुआ है, ब्राह्मण कुल में हुआ है। 4 भाई हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ है। कारण न जाने मुझे कितने प्रकार के दुखों को उठाना पड़ा, इसलिए कर रहे हैं। भोजन कोई दे देता है, पाते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास नहीं जाता। पंछी को देखा कोई कार्य करते हुए, पंछी सिर्फ अपना तिनके को लेकर के अपने घोंसले तक आती है। हमारी महत्वाकांक्षाएं हमको बहुत दौड़ाती हैं और होनी भी चाहिए सज्जनों। हमारे भीतर महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं होनी भी चाहिए, और अगर हम आकांक्षाएं नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हम उन आकांक्षाओं के साथ जुड़ जाते हैं, अपेक्षाएं बहुत रखते हैं। हर किसी से हमारी अपेक्षा रहती है कि हमारा ये कार्य होगा। जुड़े, अपने दुख को किसी को बताएं, अपनी अपेक्षाओं को किसी को बताएं कि मुझे इस प्रकार का दुख है। ये समाज सज्जनों बड़ा कठोर है, बड़ा नीरस है। वही व्यक्ति किसी से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। जड़ भरत जी इस बात को समझ गए। अपेक्षा रखी तो मात्र परमात्मा से रखी, उस परम पिता से रखी। और परम पिता, जिस परम पिता ने हमको इस दुनिया में भेजा है, तो उसने हमारे लिए सोने की व्यवस्था भी की होगी, भोजन की व्यवस्था भी की होगी, सब वस्तुओं। जड़ भरत जी उस बात को समझ गए थे। हम सब अपनी बुद्धि से भटक रहे हैं, भगवान नहीं कह रहा है भटकने के लिए।
एक दिन जड़ भरत जी चल रहे थे और भगवान का नाम ले रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण सज्जनों, अब देखा राजा रहुगण की सवारी। तब ये थोड़ा राजन एक सारथी आपका है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। ये मोटा व्यक्ति चल रहा है रास्ते में से। भरत जी का शरीर बड़ा हिष्ट पुष्ट था। बोले ये भी हमारी प्रजा का एक नागरिक है और इसका भी धर्म है कि भाई राजा की सेवा करना। क्यों ना आप इस हिष्ट पुष्ट व्यक्ति को बोलो कि हमारी शिविका को। भरत जी ने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं करूंगा। भरत जी उस शिविका जिसमें राजा बैठा हुआ है पालकी में, उस पालकी को भरत जी धोने लगे। अब भरत जी चल रहे हैं तो एक एक जीव पैरों से किसी जीव का हिंसा न हो, इस तरीके से पैर लग रहे हैं। हो सकता है मेरा फिर से प्रारब्ध बन जाए और इस जीव की हिंसा करने के उपरांत कहीं मुझे फिर से जन्म न लेना पड़े। ये सोचते हुए भरत जी बड़े सोच समझ करके पैर रख रहे हैं। अब जब पैर बड़ी सोच समझ करके रख रहे हैं तो राजा रहुगण जो थे उनको बड़े असंतुलित हो रहा है। कभी पालकी इधर की ओर जा रही है, कभी पालकी एक और बाईं तरफ घूम रही है, कभी दाईं तरफ घूम रही है। इससे राजा को बड़ी असुविधा हुई। राजा रहुगण ने भीतर से आवाज लगाई कि अरे शिविका में कौन लगा हुआ है एक कौवा, इसको तो अभी चलना भी नहीं आता है। थोड़ी देर पालकी को रुकाया रहुगण ने और बाहर आए। राजा रहुगण कपिल मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान के जानने के लिए जा रहे थे। इतने में राजा रहुगण ने जड़ भरत जी के प्रति थोड़ा अपमानित शब्दों का प्रयोग किया। बोलने लगे, अरे इतना बड़ा हट्टा कट्टा शरीर तुम्हारा, फिर भी तुमको चलना नहीं आ रहा है। शरीर तो तुम्हारा ठीक ठाक लग रहा है, फिर भी तुम चल नहीं पा रहे हो। समस्या क्या है? ऐसा इस प्रकार इस शरीर को या तो तुमको रखो या न रखो बराबर, इस शरीर का कोई महत्व ही नहीं है। भरत जी ने कहा कि राजन आपने बहुत अच्छी बात की,
वास्तव में इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ये शरीर जो है पंच तत्वों से बना हुआ है और एक दिन इस शरीर ने इन्हीं पंच महाभूतों में ये शरीर मिल जाएगा। सर्वप्रथम इस शरीर के भीतर जो आत्म तत्व है उसकी प्रसिद्धि है और मैं उस आत्म तत्व को जानता हूँ। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धं भर्तुर्षभेशाद्य वीरभारा। अगर मैं शरीर रहता तो निश्चित रूप से मुझे बुरा लगता है। आत्म तत्व की अमरता है, इसलिए गीता में कहा गया है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार हम पुराने कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े, पुराने कपड़े जब फटते हैं फिर उसके बाद हम नए कपड़े खरीदते हैं, नए कपड़े लगाते हैं, उसी प्रकार राजन जो ये शरीर है जिस दिन वृद्ध हो जाएगा भगवान स्वयं ही इस शरीर को जला देंगे और उस आत्म तत्व को फिर से कहीं नया शरीर दे करके नया जीवन दे देंगे। प्रेम है, आसक्ति है, क्रोध है, जो भी है, ये तो सब इस शरीर के लक्षण है। आत्मा को सुख दुख को का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा को ये पता नहीं है इसका शरीर मोटा है, दुबला है, पतला है, इसका किसी भी प्रकार का भान इस आत्मा को नहीं है। इस आत्मा को ये पता नहीं है कि शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है। आप लोग ये समझते हो कि जो ये शरीर है वही करता करता है, लेकिन शरीर कोई करता करता नहीं है। शरीर तो एक माध्यम है। सर्वप्रथम तो भीतर का आत्म तत्व है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक विशुद्ध आत्मा हूँ। इस प्रकार की धारणा भरत जी ने बना दी। और सज्जनों, कभी हमारे ऊपर बड़ा दुख आ जाए, हम बड़ी विपत्ति में हो, भगवान श्री हरि का ध्यान करें, थोड़ा शांति तो निश्चित रूप से मिलती ही है। बड़े किसी के जीवन में बहुत व्यक्ति हैं जिनके जीवन में बहुत बड़े बड़े कष्ट आए, जिन कष्टों की इतनी असहनीय वेदना होती है कि सह नहीं पाते हैं। भीषण भीषण कष्ट आते हैं, महा दुख आते हैं। सज्जनों, ये मृत्यु लोक है। हम सब यहाँ निवास करते हैं, पृथ्वी में रहते हैं और सबको दुख, भगवान ने गीता में भी लिखा, धरा पर किसी को कोई व्यक्ति सुख कम है लेकिन दुख ज्यादा है। हर कोई किसी न किसी प्रकार का दुख झेल रहा है, लेकिन इन दुखों से बाहर किस प्रकार आए? भगवान श्री हरि का नाम ले ले, इसमें बड़ी आपके दुख जैसे हैं वैसे रहेंगे, लेकिन मन को बड़ी शांति मिलती है, मन बड़ा शांति होता है। ना सुख शांति नहीं, श्री राम बिना शांति नहीं, श्री राम बिना नाम नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, राम बिना विश्राम नहीं, श्रीमद् नारायण नारायण नाम
फल मिलते हैं उसके बारे में देव जी से पूछा, फल का नाम ले ले तो उसके जीवन में किस प्रकार की प्राप्ति होती है, किस फल की प्राप्ति होती है। उसे मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं तद्गुणराशिर्यः नद्येयमं पाशकृतस्य तत्पटां स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि जीर्णनिष्कृताः। जो कोई व्यक्ति अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगा देता है, उसे यम तो क्या, यम के जो दूत हैं वो भी उसे दर्शन देने में कतराते हैं। और अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं हो रहा, था जिसका नाम था अजामिल। ये अजामिल ब्राह्मण पिताजी के पहले बहुत बड़ा सेवक था अपने पिता का, यजमानी की वृत्ति सब कुछ कर, अपनी वन में गया, घूमते घूमते तो उसने वहां वन में एक महिला और पुरुष को देखा और उनके व्यवहार को देखा तो उसके मन में भी इस प्रकार की भावनाएं जागृत होने लगी। अब धीरे धीरे उसका मन उसकी ओर अग्रसर होने लगा। अजामिल ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और उस वन में स्वयं को वन में जा करके अब अजामिल ने संध्या वृत्ति, तपस्या की वृत्ति, वेदों के अध्ययन को पढ़ने की वृत्ति सबका त्याग कर दिया। सबका त्याग करने के उपरांत उसके भीतर जो दुर्वृत्तियां थी वो धीरे धीरे करके आने लगी। जब तक भगवान का आश्रय था, श्री हरि का आश्रय था, तब तक सारे दुर्गुणों पर नियंत्रण था। और जब जैसे हरि के नाम अब अजामिल व्यतीत कर रहा है। महाराज आए उस वन में, गांव में, तो कुछ बच्चे थे। उन बच्चों ने कहा से उन साधुओं ने, सबसे श्रेष्ठ सज्जन व्यक्ति कौन है? कुछ बच्चे गांव में होते हैं, शरारती तत्व होते हैं। उन्होंने कहा इनको ऐसे घर में भेजेंगे कि याद रखें। उन्होंने कहा कि इस गांव में सबसे श्रेष्ठ और सज्जन व्यक्ति अजामिल, ऐसी भक्ति करता है, वो ऐसी सेवा करता है कि आप जीवन भर याद रखें। परिवर्तन लाते हैं, किस प्रकार लीला करते हैं। भगवान की लीला हमारी समझ में तो नहीं आती है, लेकिन जब हम देखते हैं अपने जीवन में, भगवान जब लीला रचते हैं तो उसका हमें किसी भी प्रकार का आभास नहीं होता। वैसे अजामिल को ये आभास नहीं है कि मेरे जीवन में अब क्या परिवर्तन होने वाला है। सब साधु गए और अजामिल के कुटिया में चले गए जहां वो रहता था। बोले अजामिल आप ही हो? बोला हाँ मैं अजामिल। अरे साहब आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े साधु हैं, आपको आप जैसा सज्जन व्यक्ति तो कोई है ही नहीं है इस पूरी दुनिया में। बोले मैं साधु हूँ, मैं सज्जन हूँ, आपको मेरा परिचय है नहीं अभी। मैं इस गांव का, इस नगर का सबसे बड़ा डाकू हूँ। अभी तो मेरा थोड़ा मेरी बुद्धि स्थिर है। अभी मैं यहाँ का मेरे को देख करके तो सब लोग डरते हैं, और आप कह रहे हो कि बहुत बड़ा सज्जन व्यक्ति है। मेरे अंदर सज्जनता नहीं है, मेरे बराबर कोई दुर्जन व्यक्ति है भी नहीं। बोले आप साधु हैं, आपको क्या लूटना, आपके पास तो कुछ सब कुछ लुटा करके तो आप साधु बने। जिसने सब कुछ लुटा दिया वो साधु बन गया। बोले आपने तो सब कुछ लुटाया हुआ है, मैं तो लुट। अब जिस महिला को अजामिल ने रखा था वो समझ गई कि साधु हैं, इनका अपमान करना, तिरस्कार करना अनुचित है। उसने अजामिल को समझाया, बदनी का अर्थ यही होता है
पतन्यात्रायते इति पत्नी, जो पति को पतन होने से बचाए वो पत्नी है। वही उस महिला ने किया वहां पर। उसने अजामिल को समझाई कि अरे आपके घर में, हमारे घर में अतिथि आए हुए हैं, साधु आए हुए हैं, इनका सम्मान करना पड़ता है। और साधु भी हटी, योगी हटी, योगी का जहां से हट हो गया कि मुझे यहाँ पे रहना तो रहना ही है। वो रास्ते में बैठ गए तो बैठ गए, अब उनको कोई हटा भी नहीं सकता। साधु भी उसके घर के आगे बैठ गए कि अब तो हम कहीं जाने वाले नहीं है, तू चाहे। अजामिल को बड़ा समझाया, पत्नी ने भी समझाया, तो अजामिल अब कुछ समझ गया। चलो एक रात की ही तो बात है, एक रात के बाद तो नहीं जाने। रात कटी, सुबह भी, भोर भी, साधुओं ने अपना माला, जबकि माला झोली पकड़ी, झोली माला पकड़ी और जाने लगे, वापिस जाने लगे। बोले अरे अजामिल, हम तेरे घर में एक रात रुके हुए, हमको कुछ दक्षिणा देगा कि नहीं देगा? हम दक्षिणा दे दे कुछ, हम थोड़ा आगे कहीं पर भोजन इत्यादि कर लेंगे। बोले दक्षिणा? मैं तो सबसे दक्षिणा लेता हूँ और आप मुझसे दक्षिणा मांग रहे। नहीं, तब तक पत्नी आ गई थी पीछे। बोले कुछ ना कुछ मांग रहे तो दे दो, तुमने इतना लूट करके अपना घर भरा हुआ, इसमें से दे भी दोगे तो क्या है? साधुओं ने कहा हमको नहीं चाहिए दक्षिणा के रूप में, तुम हमको पैसा देना चाहते हो, हमको पैसे नहीं। इसके गर्भ में जो संतान पल रही है, इसका नाम नारायण रखते। अपने पुत्र, जब तेरा पुत्र होगा तो उसका नाम रखना तो नारायण। बस इतना कर देना, हमारी दक्षिणा पूरी हो गई। सज्जनों, सज्जन और साधु पुरुष किस प्रकार हमारा भला करके चले जाएं, ये हमें भी पता नहीं रहता। उन्होंने इसके आगे की लीला बताई नहीं। बोले अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, वही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है। अजामिल ने कहा कि ठीक है, मैं जब मेरा पुत्र होगा तो मैं उसका नाम नारायण रखूंगा। आपने कह दिया नारायण रखना है, आपकी दक्षिणा है ना नारायण, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूंगा। समय आने पर अजामिल का पुत्र, अजामिल का अपने पुत्र के साथ बड़ा प्रेम हो गया। पिता का जब बालक छोटा रहता है तो पुत्र के साथ बड़ा प्रेम रहता है। पिता एक समय भी अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकता, उसको चूमता है, अपनी गोद में लेता है कि प्यारा मेरा नारायण कितना प्यारा बच्चा है, नारायण कितना खेलता है। इतना प्रेम हो गया कि वो सब कुछ धीरे धीरे चोरी भूल गया, लोगों को सताना भूल गया। इतना मोह अपने पुत्र से हो गया कि एक दिन उसका पुत्र नारायण जो था वो खेल रहा था, बाहर मैदान में खेल रहा था, आंगन में। तो तभी तक इसे अजामिल का अंतिम समय आ गया। यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आ गए और वो बड़े भयंकर, उनको देख करके, उनके स्वरूप को देख करके अजामिल डर गया। अजामिल सबसे ज्यादा प्रेम अपने पुत्र नारायण से करता है। तो अजामिल को जब भय लगने लगा उन यम के दूतों को देख करके, तो अजामिल जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अरे नारायण मुझे बचा, मुझे बचा, नारायण मुझे बचा, नारायण मुझे कोई लेने के लिए आया है, कोई मुझे खींच रहा है। उस आंगन से वो पुत्र तो नहीं आया, लेकिन यहाँ नारायण के जो दूत थे वो यम अजामिल को बचाने के लिए आ गए वैकुंठ से। तभी तक यम के दूतों में और नारायण के दूतों में बड़ी बहस होने लगी। यम के दूत कहने लगे कि अरे ये तो बड़ा पापी है, इसको तो यमराज के द्वार जाना है। और इधर नारायण के दूत कह रहे हैं नहीं नहीं, इसने अंतिम समय में अंते यामति सागति, इसने अंतिम समय में नारायण का नाम लिया, अपने पुत्र का नाम लिया है, और उसके पुत्र ने नहीं सुना, बशर्ते उन नारायण ने सुन लिया है, इसलिए ये वैकुंठ हो जाएगा। दोनों में बड़ा द्वंद्व होने लगा।
एक कह रहे हैं कि तूने यमलोक जाना है, एक कह रहे हैं कि तूने वैकुंठ जाना है। अजामिल ये सारा, अब अजामिल इस जीवन के सत्य को समझ गया। भगवान नारायण की बात, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारा। सुना है श्याम मिलके को तारा, वीरों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारा है सारा जमाना। नहीं हो भाव के वेग से गुरु बृहस्पति का अपमान किया गया, तो तब त्वष्टा ऋषि के जो पुत्र थे विश्वरूप को, उनको गुरु बनाया गया। और विश्वरूप जो थे, इनकी बड़ी विशेषता थी। विश्वरूप की जो माता थी वो राक्षस कुल की थी और पिता जो थे वो देव कुल के थे। विश्वरूप को इंद्र, देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, इन्होंने अपना कुल गुरु तो बना दिया, लेकिन अब ये जब विश्वरूप जब यज्ञ करते थे तो इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, वायवे स्वाहा, इंद्रादि देवताओं की शक्ति तो बढ़ रही थी, लेकिन मातृकुल का भी ध्यान रखते थे, पितृकुल का भी ध्यान रखते थे। अब इंद्र ने जब देखा कि विश्वरूप इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने विश्वरूप के सर को धड़ से अलग कर दिया। अब त्वष्टा ऋषि को बड़ा क्रोध आया। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया। यज्ञ के माध्यम से वृत्रासुर नाम का इंद्र शत्रु विवर्धस्व माम जही, कि इंद्र को मारने वाला शत्रु इस यज्ञ के माध्यम से मुझे प्राप्त हो। लेकिन इस श्लोक में एक उच्चारण हो गए, इंद्र शत्रु, ई की मात्रा बड़ी हो गई और इसी पर इसके अर्थ का उल्टा प्रभाव हो गया। जहां होना था इंद्र को मारने वाला शत्रु उत्पन्न हो इस यज्ञ से, वहां अब इसका अर्थ हो गया इंद्र के द्वारा मरने वाला शत्रु इस यज्ञ से उत्पन्न हो। इसीलिए मंत्रों का उच्चारण बड़ी शुद्धता से करना चाहिए, क्योंकि एक मात्रा भी अगर इधर की उधर हो जाती है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ तो किया इंद्र को मारने के लिए, लेकिन एक क्रोध में पता ही नहीं चल रहा था त्वष्टा ऋषि को कि मैं बोल क्या रहा हूँ। उस क्रोधित भाव से वो शब्दों के उच्चारण भी अलग अलग होने लगे और इसका जो फल हुआ वो भी प्रति उत्तर प्राप्त हुआ। वृत्तासुर और इंद्र का बड़ा भीषण युद्ध हुआ। वृत्तासुर तो इंद्र को भी खा दे। भगवान श्री हरि के बड़े भक्त थे। जब भगवान श्री हरि ने इनको दर्शन दिए तो इन्होंने भगवान से प्रार्थना की, दासानु दासो भवितास्म भूयो भूयो, कि भगवान मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं आपके चरण पकड़ूं,
चतुर्थ श्लोकी भागवत है, षष्ठम स्कंद के अंतिम। वृत्तासुर ये कह रहे कि दासानुदासो भवितास्मि भूया, कि मैंने अगर आपके कोई दास हैं, आपकी कोई पूजा करता है, जो आपके दास बन चुके हैं, जिन्होंने आपके चरण पकड़ लिए हैं, अगर मैं उनके चरण भी पकड़ लूं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि आप अपने दास से पूर्व पहले जो दास के चरण पकड़ते हैं, जो भगवान के सेवक हैं, और जो उनके सेवक हैं, तो भगवान सेवक के सेवक का पहले उद्धार करते हैं। तो प्रभु मैं तो उनकी सेवा करना चाहता हूँ, और ये भी नहीं कहता है वृत्तासुर कि मुझे आपके दर्शन करने हैं। वृत्तासुर ये नहीं कह रहा मुझे भगवान आप दर्शन दो। वृत्तासुर ये कह रहा है अजात पक्षा इव मातरस्खदा स्तन्यस्तथा वत्सतरा चुदाता, कि जिस तरह भोजन के लिए चले जाते और अपनी वो पक्षी छोटी सी अपनी माँ के लिए तड़पती है कि मेरी माँ कहाँ गई होगी, मेरी माँ कहाँ गई होगी, वो रोदन करती है, तो उसमें जो उसे आनंद आता है वो आनंद मुझे चाहिए। भगवान मैं तो आपकी यादों में तड़पना चाहता हूँ, मैं तो आपके दर्शन के लिए तड़पना चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करना नहीं चाहता हूँ। पहले मुझे तड़पाओ, क्योंकि आप मुझे सीधे दर्शन दे दोगे तो मेरे अंदर वो भाव अभिव्यक्ति नहीं होगी। इसलिए अगर मुझे दर्शन देना है तो पहले मुझे बहुत तड़पा। और जो नजदीक के रिश्ते रहते हैं, जो हमारे घर के नजदीक के रिश्ते हैं, वो जो हमारे नजदीक के रिश्ते होते हैं उनके साथ उतने अच्छे संबंध नहीं बनता। जो हमारे दूर के रिश्ते रहते हैं उनसे हमारे साथ हमेशा फोन पे बात होती है, और घर के जो नजदीक है उनसे ये वो ऐसे ऐसे हैं। इस तरीके से हम वो रिश्ते नहीं बना पाते, दूर के रिश्ते हमेशा बढ़िया बने रहते हैं। तो कहते भगवान आपसे दूरी का रिश्ता ठीक है, नजदीक का रिश्ता ठीक नहीं। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, की प्रार्थना को सुना और वृत्तासुर को भव के बंधन से मोक्ष की प्राप्ति। सप्तम स्कंद में मुख्य रूप से हिरण्यकश्यप को अपने भाई की मृत्यु का बड़ा दुख था कि मेरे भाई को नारायण ने बड़ी बेरहमी से प्राण लिए मेरे भाई के, और इसी के लिए योजना बनाता रहता था हिरण्यकश्यप। अगर छोटे भाई का मृत्यु हो जाए तो उस भाई पर बड़ी बीती है। वैसे हिरण्यकश्यप पे भी बड़ा भुगता कि इसने मेरे छोटे भाई के बच्चों का अनाथ किया है इस नारायण ने। मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला जरूर लूंगा, और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए मैं खड़े होकर के हाथ ऊपर करके ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहा है। उसके इस तप को, और हिरण्यकश्यप को कहा कि तू चाहता क्या है? बोले प्रभु मैं अमरता का वरदान चाहता हूँ, मुझे आप अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि मृत्यु अमरता को कहा कि मैं ना तो किसी पशु से मरूं, न किसी पक्षी से मरूं, न कोई मनुष्य मुझे मार सके, न दिन में मरूं, न रात को मरूं, न किसी महीने में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं, और तुम्हारी सृष्टि का बनाया हुआ कोई भी जीव मुझे मार न सके, ऐसा वरदान मुझे दो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा हिरण्यकश्यप को, और इस राज्य की ओर निकल पड़ा। इधर जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयाधु, ये देवताओं के भय के कारण कि देवता मुझे निश्चित रूप से हिरण्यकश्यप का जो अंश है वो मेरे गर्भ में पल रहा है, निश्चित रूप से देवता इस पर किसी न किसी प्रकार का
किसी न किसी प्रकार से इसे मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए दयालु आश्रम में रहने लगी और उस आश्रम में नित्य प्रति भगवान के नाम का संकीर्तन होता था। तो उस हरिनाम संकीर्तन का प्रभाव तो पड़ा ही पड़ा, लेकिन जो गर्भ में बालक था उस पर भी उस हरिनाम का संकीर्तन का प्रभाव हुआ। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। अब प्रहलाद जी पर था उसका नशा तो गर्भ से ही चढ़ चुका। अब देखिए कैसी बड़ी विडंबना है। पिता जो है वो हरि का सबसे बड़ा शत्रु है। उसने तपस्या ही इसलिए की है कि मुझे श्री हरि से बदला लेना है। और यहाँ देखिए जो पुत्र हुआ है वो दिन भर हरि के नाम का स्मरण कर रहा है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से अपने पुत्र से बड़ा प्रेम भी करता था। अब शिक्षा ग्रहण करने के लिए इनके गुरुकुल में प्रहलाद जी को भेज दिया। अब वहाँ शिक्षा दी जाती है, कूटनीति कैसे की जाती है, कैसे किसी को फंसाया जाता है, वो सब नीतियाँ बताई जाती है। और प्रहलाद जी सबको नचा रहे हैं कि भगवान के नाम से बड़ा सदमार्ग पे चलो, सदज्ञान पर चलो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक दिन प्रहलाद जी कुछ अवकाश हुआ गुरुकुल से, तो कुछ दिन के लिए घर आए अपने पिता से मिलने के लिए। तो हिरण्यकशिप को भी ये लगा कि मेरा पुत्र बड़े समय बाद मेरे से मिलने के लिए आ रहा है। हिरण्यकशिप अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा है, बड़े प्रेम से पूछ रहा है कि बेटा आजकल स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, विद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है। प्रहलाद जी कह रहे पिताजी मैंने तो अपने जीवन में यही पढ़ा है कि श्री हरि से बड़ा कोई नहीं है। हिरण्यकशिप के दांत बीच में लगा है। आजकल शिक्षा दीक्षा ठीक नहीं हो रही है। गुरुजनों को बुलाया, पूछा कि ये मेरा बालक क्यों ऐसा कर रहा है। बोले प्रभु हम नहीं कर रहे, इसकी ये जो बुद्धि है ये नैसर्गिक बुद्धि है। बोले फिर से पढ़ाओ इसे, कूटनीति सिखाओ इसे, शस्त्र विद्या सिखाओ, तंत्र विद्या सिखाओ इसे। बोले ठीक है। अब दूसरी बार फिर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को बुलाया कि बेटा आजकल क्या पढ़ रहे हो स्कूल विद्यालय में। तो हिरण्यकशिपु से प्रहलाद जी कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्जनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मैं उसके बराबर मेरा कोई शत्रु नहीं है और तू मेरे घर में कुलंक हो चुका है, कलंक है तू घर पर, जो मेरे शत्रु का बार बार नाम लेकर के मेरे क्रोध को बढ़ाता है। अब जब प्रहलाद जी नहीं समझे, हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को फेंक दिया जाता। प्रहलाद जी का भगवान श्री हरिनारायण पर इतना विश्वास था कि वो वहां से भी बचकर निकल आते। कभी सैनिकों को कहता हिरण्यकशिपु सब जगहों से जब बच के आगे प्रहलाद जी, तो एक दिन हिरण्यकशिपु के सामने प्रहलाद जी खड़े। बोले तो तेरा भगवान रहता कहाँ ये बता दे, एक बार अपने भगवान का निवास स्थान को बता, रहता कहाँ है तेरा भगवान। जो भगवान का भक्त होता है उसके अंदर बड़ा विनय होता है, बड़ा अनुनय होता है। हाथ जोड़ करके प्रहलाद ने कहा कि पिताजी वो तो आप में भी है। बोले हाँ पिताजी इसमें भी मेरे प्रभु का निवास है। बोले इस खंबे में भी तेरे प्रभु का निवास है। बोले इस खंबे में भी मेरे भगवान रहते हैं। तीसरे खंबे पर का इसमें भी तेरे भगवान रहते हैं। मारने के लिए हुआ 3 खंबे तोड़ दिए, उससे भगवान प्रकट नहीं हुए। जैसे ही चौथे खंबे पर हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा का प्रहार किया, वहां से भगवान स्वयं नरसिंह के रूप में अवतरित हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। क्रोध के स्वरूप में भगवान ने जब अवतरित हुए, हिरण्यकशिपु भगवान के उस स्वरूप के, नारायण के उस स्वरूप को देख करके बड़ा भयभीत हो गया कि प्रभु ये कैसा रूप है, न तो ये नर है। भगवान और हिरण्यकशिपु के बीच थोड़ा भी युद्ध हुआ। अंतिम में हिरण्यकशिपु को करके
बोले न तो मैं तलवार से मार रहा हूं, न तो तू अंदर मरेगा, न तो तू बाहर में मरेगा। दरवाजे पर नरसिंह भगवान बैठे हैं, हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में बैठाया, उसके पेट को फाड़ करके उसकी आंखों की माला स्वयं पहनी हुई है। और बड़ा क्रोध आ रहा है भगवान को, इतना क्रोध आ रहा है कि ब्रह्मा जी भगवान को मनाने सारी सृष्टि पलटने लगी। घबरा के ब्रह्मा जी गए, हिरण्यकशिपु आप अपने इस स्वरूप को शांत कीजिए, नहीं तो ये सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इस स्वरूप को भी भगा दिया। लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने भगवान का ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा था। लक्ष्मी जी उनके स्वरूप को देख करके ही भागे। अंतिम में ब्रह्मा ऋषि जितने थे उन्होंने कहा प्रहलाद जी को कि प्रहलाद जी भगवान ने जो इसलिए अब आप जाओ और भगवान को मनाओ, नहीं तो हम सबकी जिंदगी खतरे में, हम सबका जीवन को मना के आओ। प्रहलाद जी भगवान नरसिंह के समक्ष स्तुति करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वेन पुरगुणे रघुना पिप्रो किं कोष्ठुमर्हति समे हरिरूप दासे। आराधना कर रहे हैं, हर कोई आपको मना रहा है, लेकिन मैं तो एक राक्षस कुल का हूँ, मेरा जन्म तो राक्षस कुल में हुआ है, और आप जब इतने बड़े बड़े देवता, आप मेरी क्या सामर्थ्य है कि मैं आपके इस स्वरूप को शांत कर सकूं। ब्रह्मा जी आपको जब शांत नहीं कर सके तो ये एक छोटा सा बालक आपको क्या शांत कर सकता है। भगवान ने जब प्रहलाद जी को देखा, भगवान की आंखों से भी आंसू आने लगे। भगवान का जो क्रोध था वो थोड़ा शांत हुआ। प्रहलाद जी को अपनी आंखों के आंसुओं से भगवान नहलाने लगे। प्रहलाद जी को अपनी गोद में पकड़ा और अपनी बड़ी बड़ी जीभों से प्रहलाद जी के इस हाथ को पकड़ते हैं, छोटे छोटे हाथ प्रहलाद जी के, उसको अपनी जीभ से चाट रहे हैं। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के बाएं हाथ को चाट रहे हैं, दाएं हाथ को चाट रहे हैं। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के मुख को चाट रहे हैं, बालों को चाट रहे हैं, सारे संपूर्ण शरीर को चाट रहे हैं। और वैसे वैसे भगवान के आप इस दुनिया में मुझे कैसे कैसे कष्ट दिए और मैं देखता रहा ऊपर से मात्र। भगवान स्वयं प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद, मुझे खाने में थोड़ा देर हो गई, मुझे माफ करना, तेरे ऊपर इतने बड़े बड़े कष्ट तूने सहे हैं। भगवान स्वयं प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे हैं। भक्त से भगवान भक्त से माफी मांग रहे हैं, क्षमा दान मांग रहे हैं। मैं तेरा कितना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर है, कितना बड़ा भरोसा तेरा मेरे ऊपर है, कितने बड़ी बड़ी यातनाएं इस हिरण्यकशिपु ने तुझे दी, लेकिन तेरा विश्वास डगमगाया नहीं, तूने पूरा विश्वास मेरे ऊपर किया। और मैं देखो कितना कठोर हूँ, तू कितना छोटा है, मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े कष्ट हुए और मैं अब आ रहा हूँ। अगर मुझे कुछ विलम्ब हो गया होगा तो प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद जी ने भगवान के गोद नहीं चाहते हैं तो सर्वप्रथम मेरे पिता को मुक्ति दे दो। बोले जिस कुल में ऐसे प्रहलाद जैसे भक्त होते हैं उनकी तो 7 पीढ़ी में से ही कर जाती हैं, तुम्हारे पिता तो वैसे ही कर चुके हैं। सप्तम स्कंद में अंतिम में श्राद्ध इत्यादि का वर्णन है। आइए सज्जनों, सप्तम स्कंद को यहीं पर विराम करते हैं। अष्टम स्कंद गिरिवरो राजश्री त्रिकूट इति विश्रुतः छोदेनावृतः श्रीमान् श्रितम्। ये एक बलशाली हाथी था, उसका बहुत बड़ा परिवार था। और इस संपदा के कारण वो अपने पत्नी पुत्रों के साथ
बड़े प्रेम से रहता था। एक दिन ले रहा था, जल ले रहा था और उस जल को अपने बच्चों पर, पत्नी पर फेंक रहा था। इतने में एक मगरमच्छ आया और उस मगरमच्छ ने हाथी के पैरों को पकड़ लिया। अब वो ने जैसे हाथी के पैर को पकड़ा तो हाथी बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपनी पत्नी को कहने लगा कि अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पत्नी ने भी हाथ खड़े कर दिए, पुत्र ने भी हाथ खड़े कर दिए। अंतिम में वो हाथी गजेंद्र जो था वो कहने लगा कि इस दुनिया में है, इस ब्रह्मांड में कोई है जो मेरी रक्षा कर सकता है। यो कश्चनेशो बलिनो तपोरगा प्रचंड प्रपन्ना प्रपीता प्रपन्नं परिपालयद भया मृत्युर्प्रधावत्यरणं तमीमहि दीनदयाल विरतो संपारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री हरि ने इस आवाज को सुना। भगवान हरि स्वयं आए और ग्राह से उस हाथी को सुरक्षित किया। अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के मगरमच्छ के प्राण लिए और हाथी को सुरक्षित किया। सज्जनों, वास्तविक रूप से हम ही वो हाथी, अगर देखा जाए तो हम ही वो हाथी। हमारा भी बड़ा अच्छा परिवार है, सब अच्छा चलता है, लेकिन जब हम पे दुख आते हैं, बीमारी लगती है, हम जब बीमार हो जाते हैं, बिस्तर पे रहते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, वृद्धावस्था में जब बूढ़े हो जाते हैं तो खड़े नहीं हो पाते हैं। खड़े होने के लिए भी आदमी चाहिए पड़ता है, दवा के लिए भी आदमी चाहिए पड़ता है। तब हम भगवान को याद करते हैं, पत्नी को याद करते हैं।